गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोनाउन के बाद में वर्ब्स का। तो वर्ब्स जो होती है क्रियाएं, ये सेंटेंस का प्रेडिकेट का एक पार्ट है, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक सेंस बनाता है ना, तो उसे वाक्य कहते हैं। तो इंग्लिश बोलने लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इंग्लिश का, वो है आपका वर्ब्स। तो आज मैं 14 तरह के वर्ब्स को आपके सामने रखूंगा और ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, पेशेंसली सुनना है, इसको लिखना है, समझना है। तभी तो वर्ब्स इतना वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप 3 दिन के वीडियो में इसको आप सीख जाएंगे। अभी तो मैं केवल वर्ब्स का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, काइंड्स बता रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, है ना। तो वर्ब्स क्या है, जैसे कि एक इंसान के अंदर में हार्ट और माइंड का जितना रोल है, तो इंग्लिश का जो हार्ट और माइंड है वो है आपका वर्ब्स, है ना। तो आप लोग सभी जो है वर्ब्स पर मास्टर अगर हो गए तो मतलब कि सुपर ग्रास्पिंग इंग्लिश में आ जाएगा, बहुत अच्छी इंग्लिश के आप जानकार हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश इजी लगने लगेगा। केवल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब्स को जोड़ना सीख जाइएगा तो समझ लीजिए इंग्लिश आपको 90% आपके मैंने ग्रैबिंग्स में आ गया। आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं, आप मास्टर बन सकते हैं इंग्लिश का। और वार बेस्ड इंग्लिश होगा आपका, विजुअलाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, हिंदी भाषा पर आपकी जितनी पकड़ है उसी तरह की पकड़ इंग्लिश में भी हो सकता है, यदि आप वर्ब्स पर कमांड कर लेते हैं। वर्ब्स ही जो है ना गेम चेंजिंग है इंग्लिश का। मैं तो इतना वैल्यू देता हूं कि 99% वैल्यूज मैं केवल वर्ब्स को देता हूं। तो वर्ब्स क्या है, ये फिजिकल एक्शन को भी बताता है, आपके क्या स्टेटस आपका है ये भी आपका बताता है, आपका क्या एग्जिस्टेंस है ना। और ये वर्ब्स जो है ना पूरे ब्रह्मांड के समय को भी सूचित करती है। सब वर्ब्स में ही है, वर्ब्स ही है जो क्वेश्चन बनाती है पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्ब्स ही है जो आंसर देती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सारा जो रोल है, सबसे ज्यादा जो रोल है, सबसे बड़ा जो रोल है वो आपका वर्ब्स का है। तो वर्ब्स आप लोग सुने होंगे, मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन वर्ब्स का मैं 14 एस्पेक्ट आपके सामने में आप केवल इंट्रोडक्शन रख रहा हूं। बाद में मैं इसको छोटी छोटी वीडियो बना के बहुत डिटेल में एक एक कैरेक्टर के बारे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आप इसको पेशेंसली देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। और जो दोस्त मेरे पास आ नहीं सकते हैं, एक तरह का ये फ्री क्लास है, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो काइंड्स, फंक्शन दोनों मैं आपको साथ बताऊंगा और मैंने इसका कितना प्रकार है और वो जो प्रकार है उसका क्या चरित्र है, वो क्या काम कर सकती है, वर्ब्स को आप कैसे यूज करेंगे। तो मैं एक बार सीरियली बताता हूं कि वर्ब्स का 14 प्रकार क्या है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इनट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक्टिव ऑक्सिलरीज है, पैसिव ऑक्सिलरीज है, मार्जिनल ऑक्सिलरीज है ना, स्टैटिक या कॉपुलर जो कहिए वो भी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, कॉसेटिव है, और लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब आप कहिए, और वर्ब फ्रेजेस भी है। तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब्स भी हो सकता है। प्रिंसिपल वर्ब्स को ही मेन वर्ब्स कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब भी वही है, मेन वर्ब्स भी है, प्रिंसिपल वर्ब्स भी है, रेगुलर वर्ब भी है,
मेन वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए। इर्रेगुलर वर्ब है वो भी मेन वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है वो भी मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है वो भी मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है ना। तो इस तरह से जो है ऑक्सिलरीज के बारे में और मेन वर्ब्स के बारे में आपके सामने में बात कर रहे हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लेता है, तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा, है ना। जैसे अगर आप बोल देंगे आई किक, तो भाई किस चीज को आप किक करते हैं, तो बॉल को किक करते हैं, तो आई किक अ बॉल, है ना। तो इससे ज्यादा मीनिंग क्लियर होगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है और ये अपने दम पर मीनिंग क्लियर कर सकता है, इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ही लाइज, वह झूठ बोलता है, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है ना। ही डाइड, वो मर गया, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है। ही स्लीप्स, वो सोता है, इसमें ऑब्जेक्ट का क्या जरूरत है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। तो रेगुलर वर्ब क्या है, जिसका 5 भाग जो है सिस्टमैटिक रूप से बनता है, इसका 5 नेचुरल क्लासिफिकेशन है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, तो ये है रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या है, जिसका जो 5 फॉर्म है वो अलग अलग होगा या एक सिस्टम से नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कट, 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 कटिंग, कट्स, काटना, कट मतलब, है ना। ईट, एट, इटन, ईटिंग, इट्स, ये 5 फॉर्म इसका अलग होगा। तो फाइनाइट वर्ब जो है ना, ये चेंज हो जाता है समय के अनुसार, टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई गो बोले, लेकिन सी है तो गोज हो जाएगा, है ना। सी वेंट हो जाएगा, सी हैज गॉन हो जाएगा। तो गो का ही फॉर्म जो है ना सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल रहा है, तो इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब का कैरेक्टर ये है कि ये सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार या किसी भी परिस्थिति में अपना अवस्था नहीं बदलता है ना। तो उस समय इसका नाम वर्ब जब नाउन या एडजेक्टिव बनता है या जेरंड या इंफिनिटिव बनता है, तब इसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के तहत रखते हैं, है ना। तो जैसे है कि जेरंड है, इंफिनिटिव, जेरंड क्या, वर्ब आईएनजी जब नाउन बनता है, यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इंफिनिटिव भी बनता है 2 + वर्ब 1, जब ये नाउन का काम करे। और जेरंड और इंफिनिटिव जो है ना, इसको हम लोग इवन की वर्ब 3 भी जो है पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ही पार्टिसिपल वर्ड हम लोग कहते हैं ये एडजेक्टिव हो जाता है ना। जैसे ब्लूमिंग फ्लावर, है ना। जैसे फेडेड फ्लावर, तो वर्ब 3 लग रहा है, वर्ब आईएनजी लग रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग वाज हार्मफुल, तो यहां जो वर्ब आईएनजी है इसमें आपका जेरंड हो गया, ये नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन एडजेक्टिव, है ना, का ये काम करती है, माने वर्ब एज नाउन, वर्ब एज एडजेक्टिव। ऑलराइट, अब उसके बाद में है आपका एक्टिव ऑक्सिलरी। तो एक्टिव ऑक्सिलरी का जो है 3 फॉर्म है। एक है एक्शन बेस्ड, एग्जिस्टेंस बेस्ड, और एक्शन एग्जिस्टेंस मिल के भी बनता है। तो एक्टिव ऑक्सिलरी के तहत जो बी पर आधारित है, जैसे बी से क्या क्या, बी का प्रतिनिधि कौन कौन है, एम इज आर, वाज वर, शैल विल, हैज हैव हैड, है ना, ऐसे। उसके बाद ये डू से जो संबंधित ऑक्सिलरीज है ना, ये भी एक्टिव ऑक्सिलरी है। एक्टिव मतलब अपने दम पर जो है ना, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बना सकती है, ये टाइम का सूचक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाती है, इसलिए इसे एक्टिव ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो डू पर है डू, डज, डिड, हैव पर है हैव, हैज, हैड,
है ना। और एक्टिव ऑक्सिलरी के तहत आपका बी बेस्ड ऑक्सिलरीज है, डू बेस्ड ऑक्सिलरी है, हैव बेस्ड ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरीज भी है। ये सबको हम लोग जो है ना एक्टिव ऑक्सिलरी कहते हैं। ये सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव बनाना, सेंटेंस का क्वेश्चन आंसर बनाना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका काम है। और पैसिव ऑक्सिलरी क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है एक्टिव ऑक्सिलरीज का। ये जो है ना डायरेक्ट एक्शन नहीं करती, सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाती है, लेकिन हाँ टाइम का लेंथ बना सकती है, छोटा या बड़ा, जिसको हम लोग पीरियडिक टाइम कहते हैं। तो जैसे बी है, बिन है, बिंग है, हैव है, हैविंग है, ये जो है ना डायरेक्ट एक्शन नहीं करती है। ये किसी न किसी एक्टिव ऑक्सिलरी के साथ में यूज होता है, चाहे वो बी बेस्ड एक्टिव ऑक्सिलरी हो, चाहे वो आपका डू बेस्ड ऑक्सिलरीज हो, चाहे हैव बेस्ड एक्टिव ऑक्सिलरीज हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरीज हो, है ना। फिर आता है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्या है? ये मेन वर्ब भी बन सकता है, मॉडल ऑक्सिलरीज भी बन सकता है, एक्टिव ऑक्सिलरीज भी बन सकता है, जरूरत पड़े तो नाउन का भी काम कर सकता है। तो इसको हम लोग जो है ना मार्जिनल ऑक्सिलरीज या सर्वभाव सहायक क्रिया कहते हैं। फिर स्टैटिक वर्ब जो है, ये भी मेन वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब का ही ये काम कर सकती है, लेकिन ये कोई डायनामिक काम नहीं करती, कोई फिजिकल वर्क नहीं करती है। ये इमोशन को शो करती है, आपका थिंकिंग को शो करेगी, कंडीशन को शो करेगी, आपका व्यक्तिगत धारणा क्या है ये शो करेगी, आपके अधिकार को बताएगी, प्रकट का सेंस में बताएगी। जैसे मान लीजिए थिंकिंग के भी जगह पर अगर आप आ गए, थिंकिंग को हाईलाइट करना है तो आप बिलीव से थिंकिंग को हाईलाइट कर सकते हैं, मीन से थिंकिंग को हाईलाइट कर सकते हैं, थिंक से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे इमोशन को बताना है तो इमोशन वाला जो स्टैटिक वर्ब है ये कोई फिजिकल काम नहीं करती है, इसलिए इसका नाम है स्टैटिक वर्ब। जैसे विश बोल दिए आप, होप बोल दिए आप, हेट बोल दिए, लव बोल दिए, ये भी वर्ब है, लेकिन ये कोई फिजिकल काम नहीं करती है ना। उसके बाद है आपका परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या है कि आप व्यक्तिगत रूप से आपकी सोच क्या है या क्या महसूस करते हैं। तो फील हो सकता है, स्मेल हो सकता है, सी हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, हियर हो सकता है, ऐसा ऐसा जो वर्ड है ये आपका परसेप्शन शोइंग जो है स्टैटिक वर्ब है। आप अपनी माने किसी का मौजूदगी या अपना मौजूदगी बताना चाहते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं? अपीयरेंस को कैसे बता सकते हैं? जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट लुक्स, इट अपीयर्स। तो प्रकट होना, प्रतीत होना, है ना, ऐसा दिखना। जैसे यू लुक हैप्पी, तो आप दिखते हो खुश, है ना। इट सीम्स, इट विल रेन, ऐसा लगता है, कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, फिर आता है अधिकार बताने के लिए। तो उसमें क्या आप बोलते हैं? हैज, हैव, हैड को इससे भी आप बोल सकते हैं, है ना। ओन से भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना स्टैटिक है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है ना, बी डू का मिक्सचर है या हैव डू का मिक्सचर है, जो मूड को बनाती, मॉडिफाई करती है सेंटेंस को, है ना। इसमें एबिलिटी बता सकते हैं आप, परमिशन बता सकते हैं, नेसेसिटी बता सकते हैं, कंपल्सिटी बता सकते हैं, माने मजबूरी। आप अंदाज लगा सकते हैं ऐसे वर्ड्स के मॉडल्स के जरिए, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इच्छा जाहिर कर सकते हैं, विलिंगनेस जाहिर कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं या ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं या किसी चीज के बारे में गेसिंग करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज का ये काम है। जैसे कैन, मे, कुड, माइट, प्राइमरी जो है शुड, मस्ट, आउट, वुड, शैल, विल। और मॉडल ऑक्सिलरीज का एक खासियत है कि अपने साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, भगवान। जैसे आई कैन गो, आई मे गो भी हो सकता है ना। परमिशन अगर लेना है तो मे आई गो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर हाल में मॉडल वर्ब्स में जो है आपका भगवान यूज होगा ही होगा। और कॉजेटिव क्या करती है? कॉजेटिव जो है इसमें कॉज क्रिएटिव ये वर्ब्स है, तो इसको हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे मेक है, गेट है, हैव है, लेट है। तो ये क्या करती है ना, किसी को
परमिट करती है या फोर्स करती है या अलाउ करती है या उसको उस लायक बनाती है या उसका वो कंडीशन बना देती है कि कोई दूसरा उस काम को करे। अपने खुद नहीं करता है सब्जेक्ट, लेकिन नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन प्रोनाउन अगर आ गया तो उसे नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कोई काम करवाता है। जैसे आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूं। आई मेक हिम विप, मैं उसे रुलाता हूं। तो आई गॉट अ लेटर रिटन बाय राम, तो मैंने राम के द्वारा एक पत्र लिखवाया। तो गेट फॉर्म में है ना, मेक फॉर्म में आप इसको यूज करते हैं। और ये कॉज मेकिंग होता है। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। तो इस तरह से बातें होती है। अब लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब क्या होती है? ये कोई फिजिकल काम नहीं करती है, लेकिन एक्स्ट्रा इमोशन जो है ना वो बताती है। तो ठीक, ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी हो सकता है, एक्टिव ऑक्सिलरीज भी हो सकता है, और ये स्टैटिक वर्ब भी हो सकता है। ये एक्स्ट्रा इमोशन ऑफ सब्जेक्ट को का बताती, एक्सप्रेस करती है कॉपुलर वर्ब। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉपुलर वर्ब का एक्चुअली फंक्शन क्या है? ये जो फंक्शन बनाती है इसमें भी वही है, वर्ब के जरिए आपका थिंकिंग, इमोशन, कंडीशन, परसेप्शन, अपीयरेंस, पोजीशन ये बताने का काम करता है। जैसे ही इज हैप्पी, तो इज यहां पर कॉपुलर वर्ब हो गया। कंपाउंड कॉपुलर वर्ब भी हो सकता है, जैसे मे बी, कैन बी, है ना। इसी तरह से आई बिलीव, ही अपीयर्स, ये सब कॉपुलर वर्ब है। और वर्ब फ्रेजेस क्या है कि कोई मेन वर्ब जो है अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा और मेन वर्ब से हटके इसका मीनिंग होता है। मेन वर्ब के साथ या कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब को जोड़ करके जब हम एक अलग ही मीनिंग बनाते हैं, जैसे पुट ऑफ, तो पुट ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं, पुट ऑफ द लाइट, है ना। कैरी ऑन, चलो आगे जारी रखो। टेक ऑफ, उड़ जाना, जैसे हवाई जहाज उड़ जाती है तो क्या बोलता है? टुक ऑफ, है ना। इस तरह से तो कैरी ऑन, पुट डाउन, आस्क फॉर, जैसे मांगना है तो आस्क फॉर, वो डिमांड नहीं बोल करके बोलेगा आस्क फॉर, है ना। तो इस तरह से जो है इसका मीनिंग बदलती है। तो उस समय हम लोग इसको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो मेन वर्ब्स के साथ कोई ना कोई एडवर्ब्स या प्रीपोजिशन मिल करके कोई अलग ही एक मीनिंग बना देती है ना। तो इसके बारे में सब हम लोग प्लॉट बाय प्लॉट बहुत डिटेल पढ़ेंगे। तो बहुत पेशेंस नहीं होता है लोगों को लंबा वीडियो देखने का, लेकिन फिर भी ये लंबा है, आप इसको देखें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब।